हे फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स टू टॉप बाय शालिनी। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है एलोवेरा। यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के एलोवेरा अवेलेबल हैं। फर्स्ट है वाओ का एलोवेरा जेल, सेकंड है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल विथ केसर एंड चंदन, और जो लास्ट एलोवेरा जेल है वो है पतंजलि का सौंदर्य नॉर्मल एलोवेरा जेल। अब आप लोग ऑब्वियसली इन्हीं में से कोई एक एलोवेरा जेल को यूज करते होंगे। मैं भी ऐसे ही एलोवेरा जेल को यूज करती थी, बट आप इसको इतने लंबे टाइम तक कैसे यूज कर सकते हैं, कभी आपने सोचा? क्योंकि अगर हम कोई भी एलोवेरा जेल को बहुत लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं, यानी कि उसे प्रिजर्व रखने के लिए उसमें कुछ ऐड किया गया है, और जो उसमें चीज ऐड की गई है वो जरूर कोई केमिकल ही होगी, तभी जो आपका एलोवेरा जेल है वो इतने लंबे साल तक चलता है। 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 7 महीने। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, अगर आप प्लांट से एलोवेरा जेल को तोड़ते हैं तो थोड़ी ही देर में जो आपका एलोवेरा जेल है हल्का हल्का सा काला पड़ने लग जाता है। ये होता है नॉर्मल एलोवेरा जेल में, जो कि आप प्लांट से तोड़ते हैं, और ऐसे एलोवेरा जेल में डिफरेंस जो आप यूज करते हैं किसी कंपनी का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी। यहाँ पे मैं बस आपको प्योर एलोवेरा जेल और जो आप मार्केट से एलोवेरा जेल खरीदते हैं उन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। ओवरऑल कोई भी कंपनी कितना भी क्लेम करे कि उनका जो एलोवेरा जेल है वो 100% प्योर है, 99% प्योर है, बट वो कभी भी पूरी तरीके से प्योर एलोवेरा जेल नहीं हो सकता, ना ही वो प्लांट वाले एलोवेरा जेल की तरह वर्क कर सकता है। आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री है, कमेंट करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको प्योर एलोवेरा जेल बनाना बताने वाली हूँ, जो आप घर पे खुद से बनाएंगे। जब जब आपके पास टाइम हो, वीक में इसे एक बार बना के रख लीजिए। आप इसे 1 वीक तक यूज कर सकते हैं और ये खराब नहीं होता, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देता है। आपकी पिगमेंटेशन, आपके डार्क स्पॉट सबको रिमूव करने में ये वाला एलोवेरा जेल जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अब चलिए फिर, इतनी ज्यादा जब मैंने इसकी तारीफ कर दी है तो फिर लास्ट में मैं आपको इसको बनाने का तरीका भी शेयर कर देती हूँ। तो एलोवेरा जेल को बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एलोवेरा लीफ चाहिए। इसको मैंने फ्रेश तोड़ा हुआ है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रेश एलोवेरा लीफ को लें और उसको फिर अच्छी तरीके से वॉश कर लें। यहाँ पे मैंने इस एलोवेरा जेल को, एलोवेरा लीफ को ऑलरेडी वॉश किया हुआ है। इसके बाद हमें इस एलोवेरा लीफ के कॉर्नर्स को कट करना है। कॉर्नर्स को जब आप कट कर लेते हैं ना, तो आपके लिए एलोवेरा लीफ से एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, वरना आपको ये जो कॉर्नर्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने दोनों साइड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर की लेयर को कट कर दूँगी। इसको जब आप कट कर लेंगे तो आपका जो एलोवेरा जेल है वो निकालना आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जो मैंने लेयर कट कर है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ केवल ये एलोवेरा जेल बच जाता है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। आपको इसी से एलोवेरा जेल बनाना है, इसके ऊपर वाले लीफ का आपको कोई भी यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है। बड़ा बोल ही लीजिएगा, तो आपको इसको एलोवेरा जेल में कन्वर्ट करना ईजी रहेगा। तो मैं पहले ही आपको ये बात बता देती हूँ। इसके बाद इसका जितना भी ये जेल वाला पार्ट है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप चाहे तो स्पून से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नाइफ से कर सकते हैं, बट आराम से कीजिएगा, अपने हाथों को कट मत कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं इसे कट कर रही हूँ और इसका जो जेल है वो एक बोल में कलेक्ट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यानी कि हमारे जो एलोवेरा जेल का कलर होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ना कि ग्रीन कलर का। क्योंकि आप लोग जो एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं उसमें आप देखते होंगे कि वो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि उसमें कलर भी ऐड किया जाता है, जो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन के लिए अच्छा हो। तो आपको अगर घर पे एलोवेरा जेल बनाना है तो उसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कलर ऐड करने की। उसके बाद जितना भी मैंने उसमें से जेल एक्सट्रैक्ट किया है उसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आपको एलोवेरा जेल जो बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसका पानी मैं यहाँ पे अब निकाल दूँगी। पानी निकालने के बाद आपको चाहिए यहाँ पे एक फोक इसीलिए चाहिए ताकि आप इसको अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल में कन्वर्ट कर सकें। मैं आपको एक बात बोल दूं, आप इसको ब्लेंड करने का बिल्कुल मत सोचिएगा जार में। अगर आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे ना तो ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, जो कि आपको जेल फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। अगर आपका ये फोक से अच्छी तरीके से जेल फॉर्म में नहीं हो रहा है मिक्स करने से, तो आप अपने हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने हैंड से इसको अच्छी तरीके से जेल में कन्वर्ट कर रही हूँ, और उसके बाद आप इसको फोक से बहुत इस तरीके से, जैसे आप एग को शेक कर
करते हैं उसी तरीके से शेक करते रहिए तो आप देखेंगे कि ये कितनी अच्छी जेल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। इसको मैं एक्स्ट्रा ग्लो के लिए ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जब आप इसमें कैप्सूल्स ऐड कर लेंगे ना तो ये आपके स्किन के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लो देगी। तो फिर इसको ऐड करने के बाद आपको इसे कलेक्ट कर लेना है एक बोल में। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप इसे 5 से 6 दिन तक ही यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 दिन के बाद आपको इसे दोबारा बनाना होगा, यानी कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसे 6 दिन तक ही यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस इस तरीके से तैयार हो जाता है हमारा होममेड प्योर और विदाउट केमिकल, विदाउट एनी कलर का एलोवेरा जेल, जिसको आप डेली 2 बार यूज़ करते हैं, सुबह फेस वॉश करने के बाद और रात को सोने से पहले। तो ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लो देता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। और गाइस, जब आप इससे मसाज करेंगे ना तो आपको आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होगा। तो मेरा कुल मिला के यही कहना है कि आप इसको दिन में 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी लगती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको जो ये वीडियो है घर पे एलोवेरा जेल बनाने का वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा, अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।